सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन। और मेरे साथ में हैं भूतपूर्व भाभा वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और साथ में है डॉक्टर PC शर्मा जी। हम देख रहे हैं पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना किडनी के बारे में जाना, किडनी से संबंधित रोगों के बारे में जाना, किडनी से संबंधित रोगों के बारे में कैसे होती है और कैसे क्या समाधान होता है, इसके बारे में अभी जानकारी अधूरी है। तो आज का एपिसोड भी हमारा किडनी पर ही है। हम किडनी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे बीच में है डॉक्टर PC शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका कोई प्रश्न था किडनी के बारे में, तो आप अपना प्रश्न रखिए। वर्मा जी, मेरे अनुभव से लगा है 15-20 सालों में किडनी के पेशेंट बढ़े हैं। इसका क्या कारण? पिछले 15-20 सालों में दवाइयों का चलन बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी सी बातों पर लोग दवाई खाने लग गए। औषधियाँ, 2 ही पद्धतियाँ प्रचलित है, या और वो दोनों ही पद्धतियाँ भरपूर मात्रा में दवा देती हैं, दिन में 2 बार खाने को कहती हैं, मरते दिन तक दवाई खानी पड़ती है। तो ये दवाइयाँ, इस बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं कि इन दवाइयों को हजम करने के लिए कोई सिस्टम हमारे शरीर में है कि नहीं है। पेट इनको केवल पीस करके आगे बढ़ा देता है। पेट के बाद ये उधर से रक्त में चली जाती हैं औषधियाँ। रक्त में जाने के बाद ये लीवर में जाती, वहाँ कुछ इनका कचरा निकाला जाता है और बची खुची को किडनी के लिए भेज दिया जाता है कि वो साफ़ करें। तो ये औषधियाँ अगर खाली किडनी से फिल्टर होकर चली जाएं तो भी बात है, पर ये इनमें से कई औषधियाँ फिल्टर होती ही नहीं। नतीजा, दिन पर दिन किडनी चौक होती जाती। चौक होते होते जहाँ उसकी एफिशिएंसी 100 थी, 80, 60 कम होते होते एक दिन ये इतना कम हो जाता है, जैसे GFR की भाषा में एस्टिमेटेड GFR वैल्यू, दैट इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, 10 के नीचे चले जाता है। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 10 के नीचे पहुंच जाता है, माने किडनी की छानने की शक्ति केवल 10% बचती है, तो किडनी फेल हो जाती है। डायबिटीज़ उसके लिए पर्याय रहता है, या किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये हुआ पिछले 15-20 सालों में बढ़ने का एक कारण। दूसरा कारण ये हुआ, पिछले 15-20 सालों में लोग धड़ल्ले से फास्ट फूड, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें आती, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, इनका उपयोग धड़ल्ले से करने लग गए। इसके अलावा होटल में खाना आज फैशन बन चुका है। होटल में जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें 5 केमिकल कम से कम डाले जाते हैं। फूड अपीलिंग दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए कलरिंग एजेंट्स, फूड में टेस्ट आए इसलिए टेस्ट एनहांसर्स, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, मास्किंग एजेंट्स, ये सारे केमिकल्स स्वादिष्ट भोजन के जो हम अक्सर होटलों में खाते हैं माध्यम से हमारे किडनी तक पहुंचता है और किडनी ख़राब कर देता है। तीसरी चीज़ इन 15-20 सालों में और बड़ी तेज़ी से, वो है रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदा और शक्कर माने चीनी, उसका उपयोग। और लास्ट में मानसिकता, इसका किडनी पे बहुत बड़ा प्रभाव है। मानसिकता इतनी बिगड़ी है, ये सब कारण एक साथ शत्रु बनकर आने के कारण किडनी के रोगी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और ख़तरनाक स्तर तक पहुंच जाएंगे। अब आपका इसी सवाल के अंतर्गत मैं ये भी उत्तर देना चाहूँगा कि 15-20 सालों के पहले क्या था, तो अभी जो बताया वो सारा नहीं था। और हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे। वो लोग किडनी को पहली बात 2 ही बार खाते थे दिन में। हम दिन भर खाते हैं तो किडनी का लोड बढ़ गया छानने का। फिर वो लोग 2 भोजन के बीच में 6-7 घंटे का अंतर रखते थे, ताकि किडनी को पूरा समय मिले कि वो खाया हुआ कचरा बाहर निकाल सके। हम लोग वो नहीं देते हैं। तीसरा, वे लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते थे कि भाई हफ्ते भर में अगर कुछ कचरा इकट्ठा हो गया है तो उसको किडनी को छानने का मौका मिले। हम लोग उपवास के नाम पर उपहास करते हैं, माने इतना खाते हैं उपवास के दिन कि वो उपहास बन जाता है। और चौथी चीज़ जो हमारे समझ में आ रही है कि वो हमारे पूर्वज रिफाइंड तेल का, उनके समय थी नहीं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, शक्कर, मैदा ये खाते ही नहीं थे।
एंड सबसे आखिरी बात, विकार रहित थे, उनमें ना क्रोध था, ना द्वेष था, ना ईर्ष्या थी, ना मत्सर था। इन सबों के कारण पहले किडनी के रोगों की संख्या कम थी, अब बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, माने भोजन के आखिरी कौर के 1.5 घंटे बाद ही पानी पेट में जाना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट हो। भोजन कम खाएं, जिससे हमारे शरीर को पोषण भी मिले और अनावश्यक लोड किडनी पे ना पड़े। भोजन 2 ही बार खाएं और जैसे पहले बताया है कि भाई रिफाइंड चीज़ों से और विकारों से दूर रहें। हमारे पूर्वज यही करते थे। तो आपका कहने का मतलब कि जैसे 2 बार भोजन आपने बताया कि जैन फिलोसफी, जो जैन कॉन्सेप्ट है, उसमें मैक्सिमम 2 बार भोजन का ही है या दिन से खाने का ही है, तो क्या उससे भी हम बच सकते हैं दिन से भोजन? मेरा मानना ये है कि जैन फिलॉसफी कोई फिलॉसफी या धर्म नहीं है, वो प्योर साइंस है। उसके हर निर्देश में साइंस मिलती है। अगर हम जैन धर्म के अनुसार जो विज्ञान है 2 ही बार खाएं तो किडनी को समय मिल गया है कचरा खाया हुआ उसको निकाल के फेंकने का, रिकवरी का। आजकल रिकवरी टाइम 0 है। एक भोजन पेट में गया, 2 घंटे के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स को चिकित्सक ही बोल देते हैं कि भाई हर 2 घंटे में खाओ, तो किडनी को मौका कब मिलेगा फिल्टर करने का, कचरा निकालने का। वो जैन धर्म के अनुसार इवन राजू भाई जिन्हें कहते हैं, उनने स्वयं पेशेंट्स को बोला है जिनको 4-5 रोग थे कैंसर सहित, कि जाओ 6 महीना तुम जैन धर्म के अनुसार जीवन यापन करो। और वो जब लौट कर आया तो उसने देखा कि ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, कैंसर भी ठीक हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन जा चुका है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जैन फिलोसफी के अनुसार। पानी की जो है, आपने बताया था कि पानी भी ज़्यादा इसमें पीना चाहिए तो किडनी रोग से दूर रह सकते हैं। हाँ, पानी ही एक ऐसा माध्यम है जो किडनी में पहुंची हुई औषधियाँ, एक्स्ट्रा मिनरल्स और टॉक्सिन्स, इनको बाहर फेंक सकता है। हम पानी भी कम पीते हैं, पेशाब गाढ़ा रहता है। तो इस वजह से अगर हम इतना पानी पिए दिन में कि पेशाब गाढ़ा ना हो, पीला ना हो और सफ़ेद रहे, और मौका दे कि जितना कचरा खाया है उसको किडनी से बाहर फेंक सके, तो हम किडनी रोग से बच सकते। अब मेरा डॉक्टर शर्मा जी को बुलाने का यहाँ ये मकसद था कि मेरी आयु 77 साल है, किडनी की बीमारी क्या होती है मुझे नहीं पता। डॉक्टर शर्मा जी को भी पूछता हूँ, भाई किडनी की बीमारी आपको कभी हुई? नहीं, किडनी की बीमारी नहीं। आपने कोई दवाई खाई है 40-50 वर्षों में? दवा नहीं खाई। दवा नहीं खाई। क्या राज था भाई आपको ये सब बीमारियां नहीं हुई? नियम है, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं और वो लाइफ स्टाइल ठीक रखें तो बहुत फर्क। तो आपका क्या कहना है कि किडनी ना के बीमारी ना हो, इसलिए सबसे मेन जीवन शैली को सुधारना, जीवन शैली सुधारना, खान पान ठीक रखना। आपने देखा अब तक 3 एपिसोड के माध्यम से डॉक्टर RN वर्मा जी से हमने किडनी के रोगों के बारे में जानकारी और उससे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे समाधान हो सकते हैं, कैसे रोग ना हो इससे भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये जानकारी हमने प्राप्त की। अगले एपिसोड में हम कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। वो एपिसोड महत्वपूर्ण है। आप हमारे पारस चैनल के माध्यम से 7:40 पर प्रतिदिन बने रहिए और इन रोगों से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को हम संवार सकते हैं, देखना ना भूले। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।